नमस्कार दोस्तों। 14 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा। अभी भारतीय वायुसेना ने जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल थी इसका नाम चेंज करके सुदर्शन रख दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय नौसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन नाम दिया गया है। नोट, S-400 मिसाइल की डील भारत और रूस की साथ की है। वायुसेना की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। इसके प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है। अमेरिका देश ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दी है। इस टीके को एक्सचिक नाम दिया गया है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए तीरंदाजी। बैंकॉक में हो रहे तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने ज्योति सुरेखा वेनम को हराकर महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है। एक तो किया है कोझिकोड केरल और दूसरा है ग्वालियर मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 55 नए शहरों को शामिल किया है। इसमें से 2 भारतीय शहर कोझिकोड और ग्वालियर को भी शामिल किया है। केरल में स्थित कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर है। मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके प्रमुख हैं ऑड्रे ओजले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर संयुक्त रूप से सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी, नीदरलैंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत और नीदरलैंड ने नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर संयुक्त रूप से सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नीदरलैंड की राजधानी हैग में संपन्न हुआ। यह समझौता वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में हॉट बैलून प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और जो हरियाणा के नेशनल पार्क हैं वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। ऑप्शन बी, फ्रांस देश के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश के दौरान 2 वैज्ञानिकों द्वारा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी कि व्हाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की गई है। व्हाइट हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिससे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिल सकती है। हाइड्रोजन को साफ एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या है व्हाइट हाइड्रोजन? सफ़ेद हाइड्रोजन या
वाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है। वाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, हालांकि वाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज है। फ्रांस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आरबीआई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत हिंदू बिजनेस लाइन ने की थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जो इसका एक्ट था वो था 1934 का एक्ट, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? ऑप्शन बी भूटान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोकझार गेलेफू रेलवे लाइन की स्थापना में भूटान भारत साझेदारी सहयोग की इस भावना का उदाहरण है। चूंकि पटरियां भारत के काकझार से भूटान के गेलेफू तक फैली हुई हैं, इसलिए रेलवे न केवल भौतिक बटता है बल्कि यह सीमा साझा करने वाले दो देशों और एक गहरे संबंध के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का भी प्रतीक है। भूटान की राजधानी है थिम्फू और मुद्रा है भूटानी नुगुल्ट्रम या फिर भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली महिला क्रिकेटर मैग लेनिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया।